हमने इस चैप्टर में अभी तक हीट को ट्रांसफर करने के दो तरीके पढ़े, वन इज कंडक्शन एंड द अदर इज कन्वेक्शन, जिसमें हमारे पास बेसिकली एक मीडियम होता था हीट एनर्जी को ट्रांसफर करने का। अब हम इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक पढ़ने लगे हैं जो कि है रेडिएशन। इसमें जो डिफरेंस है पिछले दो मोड से वो बेसिकली मीडियम का ही है, यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हीट ट्रांसफर होती है इसमें विदाउट एनी मीडियम। और इसकी डेफिनेशन है कि रेडिएशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है जी। लेकिन अगर आपको कहीं आग के नजदीक खड़े हो तो यू फील हीट। अब वो जो ट्रांसफर ऑफ हीट है क्या वो कंडक्शन की वजह से है? तो मैं बताता चलूं नहीं जी, बिकॉज यू नो कि एयर इज अ बैड कंडक्टर एंड सिमिलर यू नो कि ये ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू कन्वेक्शन भी नहीं हो रही होती। जस्ट बिकॉज की जो हीट एयर को मिल रही होती है वो हर डायरेक्शन में नहीं फैल रही होती, बल्कि सिर्फ वो ऊपर की तरफ जा रही होती है फायर प्लेस से। सो व्हाट आई मीन बाय दैट इज के हीट फ्रॉम द फायर प्लेस रीचेज अस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड रेडिएशन। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि रेडिएशन ऑलमोस्ट हर बॉडी से इमिट हो रही होती है, बट इसमें जो रेट ऑफ रेडिएशन है वो इसमें डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। नंबर 1 कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सब्सटेंस, नंबर 2 सरफेस ऑफ द टेम्परेचर एंड द नंबर 3 इज द सरफेस एरिया। अच्छा, इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि हर बॉडी हमारी सराउंडिंग्स में रेडिएशन इमिट कर रही है। हाउएवर ये तमाम बॉडीज एट द सेम टाइम कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब भी कर रही होती हैं, और ये प्रोसेस बेसिकली बॉडी के विद सराउंडिंग्स टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा हो तो वो बॉडी ज्यादा हीट रेडिएट करेगी एज कंपेयर टू एब्जॉर्बिंग। सेम इसके रिवर्स प्रोसेस होगा जब बॉडी का टेम्परेचर लो होगा एज कंपेयर टू द सराउंडिंग्स। मैंने आपको बताया है कि जो रेट ऑफ रेडिएशन है वो नेचर ऑफ द सरफेस पे भी डिपेंड कर रहा होता है, और इस चीज को सीखने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और इसके लिए हमें एक ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी एंड दैट इज कॉल्ड द लेज़लीज़ क्यूब। अब मैं आपको बताता चलूं कि ये लेज़ली क्यूब होता क्या है, कि ये मेटल का बना हुआ होता है। इसमें इसी तरह सेम क्यूब होता है कि इसके 4 फेसेस हैं और वो डिफरेंट कलर्स एंड टाइप्स के होते हैं। उनमें एक फेस शाइनी सिल्वर सरफेस होता है, एक उनमें डल ब्लैक सरफेस, एक वाइट सरफेस, और एक उनमें जो होता है जो चौथा फेस होता है वो कलर्ड सरफेस का होता है। इस लेज़ली क्यूब में हॉट वाटर को फिल किया जाता है और इसको प्लेस कर दिया जाता है इन सच अ वे कि इसका एक फेस रेडिएशन डिटेक्टर की तरफ हो, एंड आफ्टर दैट प्रोसेस इट इज फाउंड दैट ब्लैक एंड द डल सर्फेसेस जो होती हैं वो गुड इमिटर ऑफ हीट होती हैं। आपकी बुक में जो टेबल गिवन है वो इस चीज को शो कर रहा है कि कौन सी सर्फेसेस गुड एब्जॉर्बर हैं या गुड इमिटर ऑफ हीट होती हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें जैसे कि जो डल ब्लैक सर्फेस है वो बेस्ट एब्जॉर्बर और इमिटर हैं। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो आपके पास डल ब्लैक सर्फेसेस हैं वो बेस्ट इमिटर और एब्जॉर्बर हैं, और इसी के साथ जो कलर्ड सर्फेसेस हैं वो भी गुड हैं। लेकिन हमारे पास जो व्हाइट सरफेस और शाइनी सिल्वर सरफेस हैं वो हमारे पास बैड इमिटर और एब्जॉर्बर हैं। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है हमारे पास जो रिफ्लेक्टर वाला केस है, कि हमारे पास जो डल सरफेस होती है वो बैड रिफ्लेक्टर होती हैं और जो व्हाइट और शाइनी सिल्वर सरफेसेस होती हैं वो हमारे पास गुड रिफ्लेक्टर होती हैं। अब हमारे पास रेडिएशन में जो लास्ट टॉपिक डिस्कस हुआ है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए यू नो कि लाइट फ्रॉम द सन कंटेन्स थर्मल रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, लाइक उसमें लॉन्गर एज वेल एज शॉर्टर वेवलेंथ मौजूद होती हैं। लेकिन ग्लास और ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ को अलाउ करती हैं अपने अंदर से पास करवाने में, और लॉन्गर वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उनको रिस्ट्रिक्ट करती हैं। यानी कि जो बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो एज अ हीट ट्रैप के तौर पर काम कर रहा होता है। अब ये करता क्या है कि रेडिएशन फ्रॉम द सन जो है ना वो इजीली ग्लास से पास कर जाती हैं और ग्रीन हाउस के अंदर ऑब्जेक्ट्स को वार्म करती हैं। और यूं होता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन को इमिट करते हैं, और फिर जो ग्लास एंड पॉलीथीन शीट्स जो हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ को अपने अंदर से पास नहीं होने देती, बल्कि उन रेडिएशंस को दोबारा रिफ्लेक्ट बैक करवा देती हैं, एंड दिस मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द ग्रीन हाउस, और जिसकी वजह से बेटर ग्रोथ होती है हमारे पास प्लांट्स की। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो भी सेम तरह बिहेव कर रहे होते हैं। यू नो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को अर्थ पे जनरेट करवा रहे होते हैं। मे बी यू नो कि पिछले कुछ सालों से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज काफी हद तक बढ़ गई है, जिसकी वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ है। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्लाइमेट का टेम्परेचर काफी हद तक बढ़ गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशंस।